जय माता दी। दुर्गा अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जैसा कि दुर्गा अष्टमी नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसे हम दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। यह दुर्गा अष्टमी शुक्ल पक्ष के 8वें यानी अष्टमी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन कई लोग आज के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं और कई लोग नवमी के दिन कराते हैं। और आज के दिन लोग हवन कराते हैं और अपने जिन लोगों का पहला और आखिरी दिन का व्रत रहता है अष्टमी के दिन, आज के दिन वो अपने व्रत का पारण करते हैं। और कई लोग नवमी के आज के दिन ही, जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, वो आज के दिन ही हवन कराने के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। कहा जाता है कि दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा, जो हमारी माँ पार्वती हैं, माँ को सच्चे दिल से माँ से प्रार्थना करने पर माँ सारी मनोरथें, सारी कामनाओं की पूर्ति करती है। जिन लोगों को संतान नहीं होती है, कहा जाता है कि माँ दुर्गा को सच्चे मन से आराधना करने से माँ उनके झोली में, उनके संसार में उन्हें संतान का आशीर्वाद देती है और उन्हें संतान होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो कुंवारी कन्याएं अष्टमी के दिन सच्चे मन से माता की आराधना करती हैं, माँ उन्हें मनचाहा वर देती है। यदि किसी इंसान के कुंडली में विवाह का लग्न नहीं है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा का अनुष्ठान करने से, अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा करने से उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि माँ दुर्गा की ये कहानी क्या है। अष्टमी के दिन की अलग अलग कथाएं हैं, जिसमें से कुछ 2-3 कथाएं ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। कहा जाता है कि जब माँ दुर्गा ने काल रात्रि का रूप धारण करके महिषासुर का वध किया था, तो भोलेनाथ ने उन्हें काली कहकर चिढ़ाया था और इससे माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी। उन्हें बहुत आहत हुआ था, बहुत दुख पहुँचा था और माँ शिव जी से नाराज़ होकर चली जाती हैं और फिर माँ जाके तप करने लगती हैं। माँ बहुत सालों तक तप करती हैं, तो माँ के तप से जो ब्रह्मा जी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो माँ को ये कहते हैं कि हे देवी, मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ। और वो माँ को कहते हैं कि आप मान सरोवर जाकर वहाँ पर आप स्नान करिए और आपका रंग जो है वो गौण रूप का हो जाएगा। जब माँ वहाँ जाती है और माँ जाकर वहाँ पे मान सरोवर में माँ स्नान करती है और स्नान करने के बाद माँ का जो रंग है वो गोरे रंग का हो जाता है, गौर रंग का हो जाता है, इसलिए उन्हें माँ गौरी के नाम से भी जाना जाता है। एक कहानी ये भी है, एक कथा ये भी है कि कहा जाता है कि एक बार असुर दुर्गम का प्रकोप, उसका अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सारे देवता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आए और वहाँ पर उन्होंने उनसे कहा कि हे भगवान, हम लोग जो दुर्गम राक्षस है उसके अत्याचार से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कृपया हमारी मदद करें और हमें इससे छुटकारा दिलाएं। तब शिव भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के शरीर से जो ऊर्जाएं निकली, उनकी जो शक्तियां बाहर निकली, उस शक्ति से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा को अनेकों शस्त्र दिए गए और जिससे माँ दुर्गा ने जो दुर्गम राक्षस है उसका वध कर दिया। कहा जाता है इससे भी हम दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं और माँ दुर्गा को की पूजा करते हैं। माँ गौरी ही माँ दुर्गा का अवतार हैं और उन्हें हम आज के दिन पूजा करते हैं। इस तरह की माँ की अनेक कथाएं जो हैं दुर्गा अष्टमी को लेकर मान्यता है और लोग कहते हैं। तो ये 2 कथा थी जो मैंने आपको सुनाया। अगर आपको मेरा ये कथा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज के दिन सच्चे मन से माँ की आराधना करिए, माँ की पूजा करिए। माँ हम सब की, आप सब की, अपने सारे भक्तों के हर दुख को, हर कष्ट को दूर करेंगी और माँ सबको जो सच्चे दिल से माँ से अपनी मन्नत मांगे, अपनी जो इच्छा है, आपकी जो चाहत है, वो माँ के सामने रखे, जिससे माँ आपके हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी।
जय माता दी, खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय माता दी।